अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति को उठवा लिया, वहाँ पर अपने देश में कम उस पर केस चला रहा है। और अभी अमेरिका ने कोलंबिया, क्यूबा, वहाँ के भी राष्ट्रपति को धमकी दी है कि आप भी बचकर रहिए, मेरी आप पर भी नज़र है। इस तरीके की अमेरिका की थिंकिंग है। और अभी जो ग्रीनलैंड है उसको लेने की बात भी चल रही है कि भाई हमें वो पसंद है। ग्रीनलैंड को आखिरकार क्यों लेना चाहते हैं और वेनेजुएला को क्यों लिया? वेनेजुएला को लिया वहाँ के तेल संसाधनों के लिए, क्योंकि वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार हैं। और इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो है वो हमला किया था। और अब वहाँ की तेल कंपनियाँ जो है अमेरिका की, वो वहाँ के तेल पर आराम से कब्जा कर सकती हैं। और अभी जो ग्रीनलैंड है उस पर कब्जा करने की बात क्यों चल रही है? वहाँ के प्योर वाटर और वहाँ के मीठे जल के लिए, तो वहाँ जल संसाधन के लिए वहाँ पर उस पर कब्जा किए जाने की बात की जा रही है। और बाकी के जो लैटिन अमेरिकन देश हैं या फिर कनाडा को अपना 51वां स्टेट बनाने की बात अमेरिका करता है, और बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको है, इन सभी को अपने साथ जोड़ने की बात करता है। तो इस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस, इस तरीके की बातें अमेरिका के दिमाग में कहाँ से आ रही हैं और इसके पीछे मेन कारण क्या है? आपको पता होगा कि जब साम्राज्यवाद की जब लहर चल रही थी उस टाइम पर ब्रिटेन जो था वो कहता था कि हम अपराजेय हैं, यानी कि हमें कोई अजेय हैं, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। तो वो ऐसा क्यों सोचता था? नेपोलियन भी नहीं कर पाया था। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न ये था कि जो ब्रिटेन था उसके, वो एक द्वीपीय देश है और इसके चारों ओर पानी है। ब्रिटेन ने अपनी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि नेवी के थ्रू या पानी के थ्रू कोई उसको हरा नहीं सकता था। और वैसे उसकी लैंड किसी देश से अटैच नहीं थी, इसलिए उसको हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसी तरीके की थिंकिंग प्रोसेस के साथ, उसी तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ अमेरिका चल रहा है। अमेरिका को ये लगता है कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, इन दोनों महाद्वीपों को मिलाकर पूरा ग्रेट अमेरिका बनाया जाए। जिससे अमेरिका क्या होगा? अमेरिका कहता है कि जो ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है ये पूरा हमारा है। इससे क्या होगा? इससे वो पूरी दुनिया से अलग हो जाएगा, पूरे चारों ओर पानी रहेगा। इसलिए वो ये सोच रहा है, ब्रिटेन वाली थिंकिंग, कि हमें कोई हरा नहीं पाएगा और हम नेवी तो हमारी स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा है ही। वास्तव में अमेरिका का मेन एजेंडा ये है। और अमेरिका ने अभी जो एग्जाम्पल सेट किया है ना, इसको अब भविष्य में ये पूरा एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह होगा। क्योंकि भविष्य में क्या पता कि पुतिन जेलेंस्की को उठा लें, शी जिनपिंग वहाँ ताइवान के राष्ट्रपति को उठा लें और खैमनेई को इजराइल हटा ले। इजराइल तो सब है ना आधी कटी रोटी अमेरिका की। तो इजराइल तो कह ही रहा है कि भाई खैमनेई आप भी बच कर रहिए। और खैमनेई के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है और अब वो रशिया जाने की फिराक में है। तो ये मेन थिंकिंग प्रोसेस है अमेरिका की, ग्रेट अमेरिका बनाने की, ताकि अमेरिका को कोई भी परास्त ना कर पाए। और अमेरिका ने जो किया है ना उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, और जो भी विरोध नहीं कर रहे हैं वो भविष्य में ज़रूर इसका खामियाजा भुगतेंगे। अभी जो यूएनएससी की बैठक हुई है उसमें 3 देशों ने विरोध किया है, रशिया, चाइना और फ्रांस ने। ब्रिटेन ने लगभग उसका समर्थन ही कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो सरकार चल रही थी वो फ्रॉडस्टर्स की सरकार थी। तो इस तरीके से उन्होंने लगभग उसका समर्थन कर ही दिया है। तो इस तरीके से अब यूएनएससी कोई कदम नहीं उठा सकता है, चाहे 3 देशों ने विरोध किया हो या ना किया हो, क्योंकि यूएनएससी की जो परमानेंट सीट्स हैं वो 5 देशों के पास हैं, जिनमें से 3 के विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि अगर अमेरिका खुद उसका परमानेंट मेंबर है, वो अगर उस प्रस्ताव को पास ही नहीं होने देगा तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। और अमेरिका इसी तरीके से अगर आगे बढ़ता रहा तो हम उसी दौर में लौट जाएंगे जहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस और इस तरीके के यूरोपीय देश दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा कर रहे थे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपकी सोच बहुत मायने रखती है। थैंक यू।